शांति। आज अव्यक्त मुरली, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप अर्थात 23 जनवरी 1969 अर्थात ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उसके 5वें दिन की ये मुरली है। 4 दिन बाद में तो 23 जनवरी की मुरली है, जिस दिन गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा बाबा आए और उन्होंने समझाया कि फरिश्ते होते कैसे हैं। तो जैसे अस्थियाँ, तो अस्थियाँ क्या होती हैं ना, यही इस पर ये मुरली है। तो अस्थियाँ क्या होती है कि जैसे हम समझते हैं मायावी दुनिया में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको हम जलाते हैं। जलाने के बाद में फिर हम कुछ दिन बाद में 1-2 दिन 3 दिन बाद में जाते हैं और उसके दांत और या कुछ भी उसका बचता होगा, छोटा मोटा कोई हड्डी का टुकड़ा, उसको लेके गंगा जी जाते हैं और फिर उनको बहा देते हैं। अब मायावी दुनिया में उसने धरती पे शरीर छोड़ा, जलाया और वो गंगा जी पृथ्वी में जो गंगा है, जो ये दुनिया है, इसी में बहा दिया, है ना। अब ये 5 तत्वों की बात हो गई है, तो कि 5 तत्व से शरीर छोड़ा, 5 तत्व भूत में मिल गया, पंचभूत यहीं के यहीं रह गए, है ना। अब ये डिटेच अवस्था है कि अस्थियाँ, है ना। तो स्थिति की स्मृति दिलाने वाले कौन सी स्थिति, है ना। स्थिति क्या है, जहाँ टिका हुआ रहना। टिका क्या होता है, टॉप, है ना, मूल रूप। टॉप तो उसी को कहेंगे स्थिति, विश्राम स्थिति, है ना। और अस्थियाँ कि जब हमारा 5 तत्व का पुतला, है ना, इसके भीतर हमारे विकार, तो 5 तत्व और मन बुद्धि संस्कार, ये सारे हमारे जब सूक्ष्म मन, है ना, मन के अंदर है हमारे शरीर, जिसे कहते हैं सूक्ष्म कारण शरीर भी कहते हैं, और कई सूक्ष्म मन के भीतर वृत्ति भी कहते हैं, वृत्तियाँ होती हैं, है ना, वो होते हैं विकार। तो इन विकारों से परे, इस दुनिया से परे परमात्मा को याद करते करते जब मन मूल रूप में लौट जाता है बीज में, अब वो बीज अर्थात शिव बाबा में लौट जाता है, और फिर उसके बाद में नई सृष्टि बनती है बुद्धि में। तो नई सृष्टि बनती है तो शिव के द्वारा बुद्धि के अंदर रचना बनती है ना। तो ये रचना है, तो ये कैसे होती है ना। तो ये सूक्ष्म मन जब पहले ही जीते जी सूक्ष्म मन परमात्मा को याद करते करते अब सतयुग में पहुंचा, तो ये गेट खुला सतयुग का, तब सतयुग में पहुंचा, तो ये सूक्ष्म मन पहले ही पहुंच गया, है ना। तो ये स्थिति हमारी जो है कि भगवान मरने से पहले मेरा दिल ले लेना, किसी और की अमानत मेरे साथ चली न जाए। तो ये ऐसे दाता जो बच्चे होते हैं पहले से ही, वो होते हैं वरदाता, है ना। तो इस तरह से जो अपने आप को मन से परमात्मा को याद करते हैं, दाता जो हर चीज़ से शरीर की दुनिया से पहले ही दाता थे, है ना। तो फिर वो उस स्वरूप में टिक जाते हैं फरिश्ता में। जैसे ब्रह्मा बाबा भी एक ज्वेलर थे, तो भी वो उनका इस दुनिया से इतना लगाव नहीं था। तो ऐसे ही वो बच्चे पहले से ही सच्चे दिल से सबसे प्यार करते थे, और सबको प्यार करते करते परमात्मा को याद करते थे, तभी वो इस स्टेज पे पहुँचे। उसी स्टेज की ये मुरली है। तो आज मैं, है ना, आज मैं अब गुलजार दादी के तन में बोल रही हैं बाबा। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आए हूँ, है ना। अव्यक्त अर्थात सिर्फ फरिश्ता है, अब ये फरिश्ता लाइट अव्यक्त, तो अव्यक्त जिसका इस दुनिया से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अव्यक्त होती है लाइट ना, अव्यक्त होती है सिर्फ लाइट बचती है और कुछ नहीं है। अब वो लाइट है, शरीर नहीं है। तो अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे, हाँ, यही बात समझा रहे हैं, जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे, वही समझेंगे। परफेक्ट बात है, वही समझ सकेंगे। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो, ये पूछ रहे हैं, तो किसको देख रहे हो, दिखता कौन है, ये 2 आँखें, है ना, माया की। तो व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में, फिर पूछ रहे हैं
है ना। देखता कौन है? पुराना कैरेक्टर, सूक्ष्म मन जिंदा है, तभी तो ये आंखें जिंदा है ना, मरे हुए कि नहीं। तो व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में, अब तुम जिंदा हो, सूक्ष्म मन जिंदा है, या फिर मर गए, मरे हुए तो नहीं देख सकते ना। तो व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में, आप व्यक्त रूप में हो या अव्यक्त रूप में। तो अगर व्यक्त में देखोगे तो बाप को नहीं देख सकते, है ना। अगर व्यक्त अर्थात ये आंखें हैं, इनसे देखोगे तो बाबा को आप नहीं देख सकते। बाबा को देखने के लिए हमको हमारी स्टेज पकड़नी है, वो होती है हमारी स्टेज जो अभी हमने समझा फरिश्ता, जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, और लाइट वाली आँख जो अव्यक्त है, उसी से हम बाबा को देख सकते हैं। तो वतन में मुलाकात करने आया हूँ, है ना। तो वतन में मुलाकात करने आया, अव्यक्त वतन में आवाज़ नहीं। अव्यक्त वतन क्या होती है? आत्मा डिटैच हो जाती है ना, तो अब वो आवाज़ से इस दुनिया से परे हो जाती है ना, तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है डिटैच। तो वहाँ पे अब ये बात आत्मा को नहीं आती है ना, आत्मा नहीं समझती इस दुनिया की बातें ना कुछ है। हाँ, वो बस आपको अपने पुराने अनुभव से वो व्यक्ति समझा सकता है, लेकिन आत्मा को न अब यहाँ पे खुशबू, बदबू, लाभ, हानि, निंदा, स्तुति, माया उससे परे हो जाती है। वो स्थिति ऐसी हो जाती है, ये दो पलड़े हैं, चाहे आपने उसको गाली दी, निंदा दी, ईर्ष्या दी, कुछ भी किया, ये प्यार किया, मोह किया, ममता किया, वो नहीं जानती है। दोनों पलड़े आत्मा नहीं जानती है। फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, वो सूक्ष्म मन उड़ गया, है ना, उस स्थिति को कह रहे हैं। तो सभी ये आवाज़ से परे की दुनिया हो जाती है। तो आप सभी बच्चों के अंदर कौन सा संकल्प चल रहा है? क्योंकि जिंदे हैं तो संकल्प चलता है, जिंदों के तो चलेगा ना। तो अभी फरिश्ता के तो चलता नहीं है ना। वो निसंकल्प दुनिया में गए, वो जो सतयुग में गए उनका निसंकल्प होता है, तभी जाते हैं। तो जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूरियान चल रही थी, जैसे 5000 साल पहले चली थी, वैसे ही दोबारा चलती है। तो रूरियान करने मीठी मीठी बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है। रू किसको कह रहे हैं? प्रकाश, है ना। प्रकाश रिहान, प्रकाश से, प्रकाश से रू रिहान, अर्थात ये लाइट जब है तो हम बाबा को अपने स्वरूप में टिकाएंगे तो क्या करेंगे? लाइट समझ के याद करेंगे ना। मैं आत्मा हूँ तो मैं उस लाइट को याद करूँ। अब ये बीच में से स्वार्थ हटाने हैं ना। अब ये बाबा को चुगली, शिकायत, ये बातें करते हैं ना रूरिहान, ये नहीं होती है। सिर्फ चार्ज होते हैं रूरिहान में, और कुछ नहीं। तो हम रूरिहान करने आए हैं, बच्चों से मिलने आए हैं। तो जो थे वह अब भी हैं, है ना। तो वो थे जो तो हैं ही। 2-3 दिन पहले मीठी मीठी बाबा से रूरिहान चल रही थी। रूरिहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो, है ना। तो यानी वतन का अनुभव कौन करेंगे? जो मरेंगे, है ना, जीते जी मरेंगे। मोना कैरेक्टर से जीते जी मरना, सूक्ष्म मन बाहर निकल जाएगा। फरिश्ता उसे कहेंगे बैकग्राउंड चेंज होना, और बैकग्राउंड चेंज होगा तभी खुलेगी तीसरी आँख, तभी होगा साक्षी। अब साक्षी हो जाता है, साक्षी है, न्यारी है। तो अब ये जो है अवस्था है बिल्कुल न्यारी है, इस दुनिया का प्रभाव मुक्त होता है वो, है ना, क्योंकि जीवन मुक्ति में चला जाता है सतयुग में। तो बाबा ने बोला अनुभव है। तो ये बाबा हम कहते हैं ना, आप जहाँ बिठाओगे वहाँ बैठ जाएंगे। तो ये ऐसे रूप में बिठाएंगे जैसे रह जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता है किसको बिठाएंगे। तो क्या शरीर में ही बैठे रहेंगे? क्या बिठाते किसको हैं? शरीर को, लेकिन आप बिठाएंगे जहीं बैठ जाएंगे। तो ये थोड़ी होता है उसका अर्थ। उसका अर्थ यही हुआ कि हमारा मन आप कहेंगे वो श्रीमत है। श्रीमत है ना बाबा की, तो है ना, शरीर थोड़ी है। मैं कौन हूँ? लाइट हूँ। तो लाइट हूँ तो लाइट की श्रीमत, लाइट ही स्वरूप में टिकना, अपने स्वयं के भान में टिकना, ये है हमारी श्रीमत। शरीर से कोई श्रीमत नहीं है उसकी कि मैं शरीर नहीं है। बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली, है ना। बाप दादा ने, ब्रह्मा बाबा गए उसके 4-5 दिन बाद ही ये गुलजार दादी का क्यों नहीं ली? क्योंकि बाबा को भी यह कहा कि बाबा ने कहा कि अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाएंगे तो छुट्टी लेंगे, है ना। इसलिए वो यज्ञ हमारा रुक जाता है। इसलिए ब्रह्मा
बाबा और गुलजार दादी का ये जो था पाठ, तो यज्ञ भी लगातार रहा और हम उस स्वरूप में सभी टिक पाए। तो ये छुट्टी किसी की नहीं होती है ना। तो जब फरिश्ता हो जाता है वो स्थिति, तो उसकी इस दुनिया से छुट्टी हो जाती है। तो इस दुनिया से छुट्टी हुई, लेकिन यहाँ उसकी छुट्टी अभी भी नहीं हुई है ना। आत्मा तो फ्री है, परफेक्ट बात है, आत्मा फ्री है, सब कुछ फ्री है, लेकिन ज्ञान ही शुरू अब होता है ना। पहले कोई ज्ञान नहीं रहता है पुराने मन में। पुराने मन के अंदर माया का ज्ञान होता है। जो पढ़े लिखे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश समझाएंगे, वैसे हैं वैसे समझाएंगे उस भाषा में। लेकिन मैं आत्मा कौन हूँ? मैं तो डिटेच हूँ। आत्मा होती है अनपढ़। अनपढ़ होता है वो बिल्कुल फरिश्ता, सूक्ष्म स्थिति। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो न्यू बेबी होता है, जन्मता है, तो जन्मते ही किसी की भी गोद में दे दो, उसको पता नहीं है मेरी मम्मी कौन, मेरी दादी कौन। लेकिन थोड़े से दिनों बाद ही वो बच्चा होता है, उसकी नाभि होती है, वो सूख जाती है। तो सूखने के बाद में उसमें रावण घुसता है ना, प्रकृति घुसती है, और प्रकृति से उसको कुछ कुछ पता चलता है ये मेरी माँ है। माँ की गोद में खुश रोता ही नहीं है और दूसरों की गोद में रोता है। तो आत्मा ऐसी होती है बिल्कुल एक मासूम, उसके लिए छल कपट नहीं है। जैसे दिन बच्चा जैसा जन्मता है, आत्मा होती है वैसी। इसलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे, है ना। बाबा ने जैसा कराया वो ड्रामा की भावी। अब डिटैच होने के बाद में ड्रामा हमेशा अंदर रहता है, कभी भी बाहर नहीं निकलता। तो ड्रामा क्यों कहा? क्योंकि ड्रामा नीचे हमारी अवस्था गई, ड्रामा अनुसार ही वापस बनी है। कोई हम बनाने वाले करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम एक करता है। आत्मा होती है एक करता, एक भोगता, अविनाशी। तो उस स्टेज पे पहुंचना, तो व्यक्त रूप में नहीं ना, व्यक्त रूप में नहीं। व्यक्त कौन होता है? जो जिंदा होते हैं, जिनकी कर्मेंद्रियां जिंदा होते हैं, रोल कैरेक्टर ड्रामा में डूबते हैं। अव्यक्त रूप से मुलाकात कर रही हो ना, तो सर्विस की वृद्धि वैसे ही है। वृद्धि सर्विस की किसको कह रहे हैं? आत्मोन्नति की सर्विस। बच्चों को याद वैसे ही है, लेकिन अंतर यह है कि यह व्यक्त में अव्यक्त था, है ना। अब ये अंतर आ गया ना, व्यक्त से अव्यक्त, अर्थात शरीर अब नहीं है, शरीर खत्म, उसके बाद में फरिश्ता। तो ये अव्यक्त ही है। जो नैनो की मुलाकात जानते होंगे, वह नैनो से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। नैन कौन सा? तीसरा नैन, हाँ। दोनों का नैन नहीं है अब ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देख के दृष्टि दे रहे हैं, ले रहे हैं, किससे? है ही नहीं वो तीसरा नैन, तो किससे दे रहे हैं? यूं ही झूठ मूठ में एक्टिंग करते रहते हैं, है ना। तो नैन कौन सा? तीसरा। जब तीसरा नैन खुलेगा तभी ये स्टेज होगी। फरिश्ता होता ही है तीसरा नैन, कि जैसे अर्जुन, मन अर्जुन परमात्मा को याद करते करते नम्रता से निवेदन, परमात्मा को नमः नतमस्तक, अर्थात भीतर से नम्रता। तो भीतर से नम्रता होगी तो ऐसे देखता है अर्जुन, तीर मारता है, तो ये अवस्था है तीर मारना, यानी अपने आप को छेद देना, है ना। तो वो अवस्था होती है हमारी बिल्कुल डिटैच। तो शिक्षा डायरेक्शन की जो है, डायरेक्शन सीधा यहाँ तीर लगना कि मैं आत्मा हूँ। आप सभी वतन में तो आना ही है, बच्चों से मुलाकात, अर्थात मुलाकात, मिलना। तो ये दोनों अक्स अलग अलग किए हैं। मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते हैं फरिश्ता। हर व्यक्त है ही न्यारे, हमेशा उड़ता हुआ रहता है, तैयार ही रहता है। बहुत स्थिति मुला प्लस कात, है ना। तो ये जब परमात्मा से हम मिल जाते हैं तो हमारा जो सूत है पुराना कत जाता है, खाली हो जाता है। तो अवस्था व्यक्त, ये व्यक्त है। तो इस सूक्ष्म मन को काटने के बाद ही हमारी परमात्मा से मुलाकात होती है। तो फिर उसी स्थिति में हमसे बाबा वापस हमको ही ज्ञान देते हैं, अपने अविनाशी स्टेज के अनुसार, जिनकी बुद्धि क्लियर हो जाती है। बुद्धि क्लियर को कैसे समझेंगे हम, कि जैसे कहते हैं ना, शेरनी के जो दूध है शेरनी का सोने के बर्तन में ठहरता है। तो क्या शेरनी का दूध कोई निकालता है? क्या नहीं। पर शेरनी का दूध कैसे, कि शेर अर्थात हिंसक वृत्तियों पर जीत पा लेना, माया के जो विकारी भीतर जो अंश थे उनसे जीत पा लेना। कि विकारी जो जैसे
काम क्रोध लोभ मोह माया है, ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी और सूक्ष्म बहुत सारी बातें हैं उन पे सब पे। तो बैकग्राउंड चेंज हुआ, उससे क्लियर हुआ, तो नया जो मन मिला मुक्त हुआ, पुराना नया मन मिला, नया मन के बाद में हमारी अवस्था बनी निराकार शिव बुद्धि में, उसके बाद में रचना, और फिर वो रचना से क्लियरिटी हुई, हमारी बुद्धि क्लीन हो गया, सोने का बर्तन, ये खोपड़ी परमात्मा की हो गई, मैं नहीं हूँ, अब मैं आत्मा हूँ। तो इस पे किसका राज है? परमात्मा का। अब ये यहाँ से मोती रतन जो है हमारे दिव्य मोती अर्थात पारस बुद्धि, और जो अवस्था होती है हमारी हंस बुद्धि, तो डिटैच अदृश्य एक्टर होती है आत्मा, डिटैच। तो उसी अनुसार ही बुद्धि क्लियर ना, जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। अब ये भी सभी नहीं समझ सकते हैं, मिलन का भी अनुभव कर सकेंगे। शक्ति स्वरूप में स्थित हो, शक्ति होती है आत्मा में ही, है ना। अब शक्ति आ जाती है सारी, तो लाइट जब हमेशा बरकरार रहेगी ना, तो लाइट बरकरार है, तो अब लाइट है तो अब हमेशा है, अब वो उसे कहेंगे शक्ति स्वरूप में स्थित है ना, न्यारी, हमेशा ही न्यारी, वो शक्ति हो गई, तो वो सतयुग में तुरंत चली गई, जीवन मुक्त हो शोरी, पुराना सूक्ष्म मन जैसे ही मुक्त हुआ उसी सेकंड जीवन मुक्ति। तो दीदी से जैसे साथ थे वैसे ही हैं, है ना, फिर जैसे हम इस दुनिया में थे जैसे ही हैं ना। तो अब वो प्यार है बाबा का है ना, जो था बाबा का था, तो अब ये ड्रामा है बाबा का है, तो अब सब कुछ क्या है, सब एक जैसे हैं। तो इसीलिए उनका प्यार ऐसा था, सबके लिए समानता, किसी का रोल, किसी का कैरेक्टर, किसी का ड्रामा कुछ नहीं देखते थे, साक्षी। तो अभी शक्ति स्वरूप का पाठ प्रत्यक्ष में दिखाना है, जो बाप की शिक्षा है वो प्रैक्टिकल जीवन में कहते हैं, तो उस स्वरूप में हमको टिकना है। तो ये औरों को भी ऐसा शक्तिवान बनाना है ना। शक्तिवान जैसे हम देखते थे, छोटी बच्ची कार्टून आता था शक्तिवान, उसकी छाती पे एक सूरज का मुख जैसा होता था, किरणें किरणें, सूरज अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ब्रकुटी में विराजमान, हमेशा माया के बादलों से परे होना। तो सूर्यवंशी कलाएं, जब वहाँ पीछे एक कपड़ा था फरिश्ता, तो इसी तरह से फरिश्ता बनना। शरीर की बातें, हम शरीर नहीं हैं, हम सफ़ेद कपड़े पहनने से फरिश्ता नहीं हैं, ये दोनों आँखों से दिखते हैं। फलानी दीदी ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, है ना, तो ये तो व्यक्त हुआ ना, शरीर है, तो हम शरीर थोड़ी हैं। फलाने ने कपड़े पहन रखे, भाई कपड़े तो उस ज़माने में कलर ही नहीं था, है ना, तो कलर देने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, बाबा को याद करेंगे ना। तो वैरागी अवस्था के लिए वाइट कपड़ा है, वैरागी होती है आत्मा, है ना। तो आत्माभिमानी में टिकना है ना, तो हम आत्माभिमानी में टिकने की प्रैक्टिस करें, तो ये अदृश्य जो दिखता है ना, अदृश्य होती है आत्मा। तो अभी मीठी मीठी बाबा दृश्य दिखला रहे हैं, तो आप सभी बच्चों को आप अस्थियाँ उठा रहे हैं ना। सब बच्चे मर गए, मर जीवा, मरे हुए की कुछ भी नहीं रहता है, तो अस्थियों को नहीं देखना है, उनके शरीर को नहीं देखना है। ये क्या है, मरा हुआ पुतला, तो इसको नहीं देखना हमको, कौन कर रहा, मरे हुए हैं ना, पुतलों को क्यों देख रहे हैं, इंद्रियों को क्यों देख रहे हैं, मरे हुए हैं हम। तो ये अस्थियाँ स्थिति स्वरूप है, एक एक रग रग में स्थित थी, एक एक के रग रग में ऐसे स्थिति हो, क्योंकि हम जब डिटेच हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं, तो ये हमारी जो हमेशा मस्तिष्क चमकता है, तो ये रोम छिद्र भी हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, उसे कहेंगे सारे रस ऊपर है, तो नीचे तक वो एडी से चोटी तक रस बरसता है उस स्थिति में। तो बाहर से ये अस्थियाँ को रखा है, बाहर से ये रखा है पुतला, बाहर से है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना है ना। ऐसे उठा लेते हैं कि भक्ति मार्ग का उठा लेते हैं, भक्ति मार्ग में भोग लगा रहे हैं, है ना। फिर ऐसे ही आज गुरुवार है, आज ये प्रोग्राम कर लेते हैं, आज वो प्रोग्राम कर लेते हैं, आज दादी का ये है, आज ब्रह्मा बाबा ने कहा था क्या कि मेरा कोई प्रोग्राम बनाना, नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा बाबा को याद करना, डिटैच होना, सतयुगी बुद्धि लाना, है ना, सतयुग लाना है, कहाँ, भीतर। अब इस दुनिया का उन्होंने नाम लिया है क्या कि कौन से सन में सतयुग आएगा, है ना, कौन से सन में सतयुग आएगा, ये लिखा है क्या किसी मुरली में भी। तो ब्रह्मा बाबा ने यही कहा है कि बच्चे अपने आप को आत्माभिमानी
स्थिति में टिका हो, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, घर गृहस्थ में रहते हुए मुझे याद करो, है ना। तो कहाँ है, मन में सतयुग लाना है, बुद्धि में सतयुग लाना है ना। तो इस अवस्था को तो साधारण मनुष्य ने क्या समझ लिया है अब इसको। अब साधारण मनुष्यों ने यह बातें इतना समझ उनके नहीं आई है, तो बच्चों का स्नेह है कि सदा 21 जन्म तक रहेगा। 21 किसे कह रहे हैं अब, है ना। जिसका सूक्ष्म मन जिंदा है, जो इस दुनिया को, मायावी दुनिया को सच समझते हैं। 21 अर्थात होती है आंकड़े की दुनिया, 2 1, आंकड़े की दुनिया। आंकड़ा क्या है, माया है ना। तो आंकड़ा माया है, क्योंकि सतयुग में तो टाइम नहीं, स्पेस नहीं, दूरी नहीं, गिनती नहीं, आंकड़े नहीं, तिथि नहीं, वार नहीं, तारीख नहीं, भोग नहीं, ये बातें नहीं, है ना। ये इंद्रियां नहीं, कुछ भी हम हैं ही नहीं वहाँ पे। हम तो एक मासूम है ना। तो मासूम अवस्था को पता नहीं है 21 जन्म तक रहेंगे। तो मनुष्य, उनको ही पता है ये जो मनुष्य जन्म के हैं 21 जन्म में। तो ये मनुष्य को ये बातें पता नहीं है। तो आप सभी सतयुगी दुनिया में साथ नहीं चलेंगे, है ना। तो 21 जन्म में जो मनुष्य मन के वश हैं वो सब साथ नहीं जा सकते हैं। तो राज्य साथ नहीं जाएगा। जैसे अब मैं कह दूँ मेरा सेंटर, मेरी दीदी, मेरी सहेली, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा पद, मेरा पोजीशन किसका है, ईगो का, है ना। ये ईगो वहाँ पे साथ नहीं जा सकता सूक्ष्म मन। क्यों, क्या, किंतु परंतु, मैं तो सफ़ेद कपड़े पहनूंगी, मैं तो मधुबन से प्यार है, मेरे को तो बाबा से प्यार है, मेरे को किसको, पुराने मन को। तो ये पुराने मन कहता है बाबा से प्यार है, तो अभी तक डिटेच क्यों नहीं हुआ फिर, है। तो बात ये है कि ऐसे कहने वाले मनुष्य मन के वश सतयुग में नहीं जाएंगे। जन्म जन्मांतर तक अभी भी ऐसा नहीं समझना कि बाप है दादा नहीं, या दादा, है ना। तो ये क्या है, ऐसा नहीं समझना बाप है दादा नहीं, है ना, या दादा है। तो ये बाप नहीं, हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते हैं ना। तो हम कौन, बाप दादा। तो शरीर है, तो शरीर से हमारा जितना रहता है लगाव, तो उसी स्टेज में हम न्यारे हो जाते हैं, तो प्यारे हो गए। तो उसी में ये अवस्था आ रही है। कहाँ गई वो हमारी, तो ये 21 जन्म का, जन्म जन्मांतर की ये अवस्था आई। इसके बाद में फरिश्ता बच जाता है एक अवस्था। तो ऐसे नहीं कि आप अपने को त्रिमूर्ति समझो, है ना। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बैच। अब बैच का क्या मतलब है, यहाँ पे हमेशा साथ रखो ब्रह्मा विष्णु शंकर। किस लिए, सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये कौन है, ये भी सतो रजो तमो भीतर के संकल्प तो शून्य खाली होना है। ऊपर बिंदु और है उस बैच के अंदर, ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर एक बिंदु है, लाइट है, निराकार है, उसमें टिकना है। तो शंकर 3 दिखते हैं ना हमको, 3 अवस्थाएं। तो अर्थात अपना स्वरूप को बाप दादा की याद त्रिमूर्ति स्थिति में स्थित करना है, उसी में हमारा कल्याण है। तो ये जो हमारी अवस्था है महावाक्य की, जिसको बाबा कहते हैं हमें महारथी। महारथी अर्थात जब हाथी पे कोई बैठ जाता है, महारथी, है ना। महान रथी जैसे हाथी जैसा वो जो ऊपर बैठ जाता है, तो उसके लिए ये छोटे छोटे दुखते हैं। महारथी होती है आत्मा, ऊपर जब बैठ जाती है अपने मूल स्वरूप में टिक जाती है, तो आत्मा अलग और शरीर अलग, अशरीरी, शरीर अलग आत्मा अलग, फरिश्ता है ना। अब वहाँ से ये छोटे छोटे दिखते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, कर्मातीत। तो शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे यहाँ पर हम हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते हैं, हर समय हम समझते हैं ना संगम पर इनके साथ रहते हैं। तो ऐसे ही हम बाबा की शिक्षा लेते लेते समय अपने को साथ ही रखा करो संगम में। जब तक हम जिंदा हैं हमारा मन, तब तक हम बाबा को कंबाइंड में रखेंगे, तभी हम उससे ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी भी भूलना नहीं। संबंध में रहते स्नेह और स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप समर्पण और एक दो के सहयोग बन सफलता को साथ पाना है। कि जैसे मीटिंग करते हैं तो किस लिए, सहयोग के लिए, है ना। कि हम कैसे अपने सर्विस में आत्मोन्नति के स्तर पर हम भीतर की जर्नी को से बाहर निकल जाएं। आत्मा होती है बाहर, है ना, अवस्था लाइट। तो मस्तक के बीच में, है ना, बड़ा सूक्ष्म अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण। मस्तक के बीच में चमकती है मणि। तो ये मणि है हमारी है असली बैच, जो सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की
जो है दिनचर्या, हर बच्चे का पाठ जो बाबा को दिखाई देता है। अब बाबा को किसको, जो अपने मूल बीज रूप में टिक चुका है, वही डिटेच अवस्था है, निराकार स्मृति में टिकी हुई, अपने आप को देखना और अपने आप को देखकर फिर उन्हीं जो हमारी लाइट है तो उसी से सबको देखना। ऐसे ही हमारी जो है स्टेज बनती है। तो जितना अव्यक्त फरिश्ता में स्थित होंगे उतना ही अव्यक्त फरिश्ते से कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते हैं, है ना। फरिश्ता मैं अलग हूँ, ये कर्म कौन कर रहा है, मोना शरीर कर्मेंद्रियों द्वारा करता है। तो श्रीमत से जो राय है वो परफेक्ट निकलती है उसके मुख से। उसके भीतर क्या है, सतो प्रधानता की लाइट हमेशा भरी हुई रहती है। तो इस स्थिति के आधार पर, श्रीमत के आधार पर काम जो भी होता है, जिसकी चीज़ की बात होती है, एकदम स्नेह वो राय जो देते हैं, जो सही देते हैं मुंह से, क्योंकि भीतर उनका मस्तिष्क से जो बात निकल रही है वो डिटैचमेंट से निकली, तो वो उस अवस्था को अच्छे से समझाते हैं। तो ऐसे सौभाग्यशाली, अब सौभाग्य किसको कहते हैं, जिसे हम इस दुनिया में कहते हैं सौभाग्यवती, तो उसका सौभाग्य शरीर थोड़ी है, हम शरीर नहीं है ना, शरीर का सौभाग्य अब ये नहीं है ना। अब सौभाग्य जब ही होगे जब हम अपनी मांग जो है ख़त्म हो जाती है इस दुनिया की, है ना, डिमांड, फिर हमारा सौभाग्य अर्थात हमारी मोतियों से मांग भर जाती है ना। तो उसे कहेंगे मोती अर्थात पारस बुद्धि, और पारस अर्थात ये होती है जिसे कहेंगे हंस, मोती चुगता है ना। तो चुगले रे मन हंस, ऐसा कुछ, मनवा हंस मोती। तो ये मोती चुगने वाली स्टेज, यानी ऊपर से अपने आप ही बरस रहे हैं मोती, ये हमारा स्तर हो गया है। रग रग में 5 तत्वों से परे जब हमारी स्टेज हो जाती है तो ये गुण हमारे ऑटोमेटिक हमारे भीतर हैं। तो ये हमारी जब तक भविष्य नई दुनिया न बने कहाँ, भीतर, तब तक ये अटूट स्नेह रहेगा ना। कहाँ से, बाबा से। नहीं बनेगी तब तक, बनने के बाद बाबा से रिश्ता खत्म, क्योंकि सत्युग में बाबा नहीं है ना। अब यहाँ पे लिमिटेड बंधन टूटते ही बाबा गए, अब बाबा नहीं है, अब सिर्फ आत्मा रह जाती है, एक लाइट ना। तो जितना बाप के साथ रहेंगे उतना ही हम क्या बनते जाएंगे, बाबा के मददगार बनते जाएंगे। तो ये माया जीत अवस्था है हमारी, माया जीत हम बन जाते हैं तो मस्तक पर विजय का बैच लग जाता है, विजय का बैच लग जाता है। वो त्रिमूर्ति तो हो गई, वो एक समझाने की बात, लेकिन कब लगेगा वो बैच, जब ये ब्रह्मा विष्णु शंकर से हमारा सूक्ष्म मन ईगो खत्म हो गया, लिमिटेड बंधन टूटे, उसी के बाद में ये हमारी माया जीत अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, तो ये भीतर मस्तक में बैच जीत का लगता है। तो मधुबन का नशा, ये सारा वर्ल्ड भीतर आ जाता है। फिर मधुबन अर्थात हम मधु अर्थात मधुरता, वन अर्थात वाणी से परे, जब आत्मा अतीन्द्रिय खुश में सुख अपने स्वरूप में हो जाती है, पूरा म्यूजियम, पूरा दर्पण की तरह दिखाई देता है जब हमारे भीतर अवस्था है। तो हमेशा म्यूजियम जैसे देखते हैं ना, माया में खुश होते हैं, तो ऐसे म्यूजियम भीतर ही है सब कुछ, कुछ भी बाहर नहीं, पूरा अविनाशी भंडारा। तो म्यूजियम के रूप में होना, म्यूजियम हमेशा यहाँ पे चलता है, जो एक चक्र विश्व का, तो अविनाशी भंडारा है इसका। जो भी ज़्यादा शो करना है तो कहाँ, अपने ही भीतर वो अवस्था है, वो तो भीतर है, और जो जिंदा है वो बाहर जो कर रहे हैं। तो पत्र लिखना, पत्र भी कौन लिखता है, जो जिंदा। तो लिखना, तो जितना हम बाबा को याद करें, लिख के करें, मुख से करें, बोल के करें, किसी से भी करें, तो उससे हम बाबा को, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था तो पत्र लिखने का अर्थ है कि भूल मत जाना, पहले लिखते थे वैसे लिखते रहना। तो इसीलिए याद दिला रहे हैं इस बात को कि अभी भी ऐसा नहीं समझना कि ब्रह्मा बाबा गए तो यज्ञ चलाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि शिव तो है ना, शिव से ही बात है ना। तो ब्रह्मा बाबा का जो था स्थापना सबसे पहले, तो उनका भी ऐसा नहीं है कि अब ये दीदी ऐसा कह रही है, हाँ है ना। जो है हमारे दलाल वो तो है ही, लेकिन चार्ज हमको शिव बाबा से होना है, डायरेक्शन हमको शिव बाबा का लेना है। ब्रह्मा बाबा से हमको सारी शिक्षाएं, ब्रह्मा बाबा से प्यार जरूर करें, लेकिन योग बल हमारा है शिव से, वैसे ही लेना है। शरीर की बात दूसरी है, शरीर की हमारी बात दूसरी है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन शरीर को चलाना है। तो सर्विस वही है, सर्विस किसकी है, आत्मोन्नति की। इसलिए जो भी बात है मधुबन में लिखते रहना। लिखता कौन है,
जिसका हाथ बाकी होता है और उसी के लिए होता है मधुबन। तो ये दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना है ना। सबूत क्या होता है, अपने भीतर ही होता है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि तो गुप्त अवस्था होती है जब हम समय से पार पार हो जाते हैं। तो ये आकाश की जो बात आती है, आकाश में भी दुनिया वाले इन दोनों आंखों से देखेंगे कि ये श्रीमत है ना। तो जिंदा चलते हैं ना, ये तारे चल रहे हैं जिंदा। तो जिंदा चलना यानी आकाश को लेके हम, आकाश में क्या है, आकाश तत्व से पार जब बुद्धि चली गई तो तारे हो गए हम डिटैच, है ना। अब तारे हैं तो तारे हैं, तो पूरा यूनिवर्स भीतर है। तो ऐसा लगता है ये सितारा चल रहा है ना। ये सितारा चल रहा है और ये क्या है, ये शरीर नीचे और सितारा ऊपर। तो ऐसे लाइट हमेशा सितारे वाली बुद्धि में जगमगाता रहना। तो ये कब होगा, जब हमारा सूक्ष्म मन मरेगा, उसी के बाद में होगा। जीते जी मरना। तो ये हमारी जो मुरली है, तो ये इसी से हम अपने आप को यही समझे कि फरिश्ता जो है वही हमारी है डिटेच अवस्था, न्यारी और प्यारी। तो फरिश्ता बिल्कुल अलग हो जाता है जब वो सतयुग में ही चला जाता है। फरिश्ता होता है जो सतयुग में चला जाता है, उसी की थी ये मुरली।